नमस्कार साथियों। सबसे पहले आपका MS राजू खेड़ली ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हम संविधान सभा पढ़ रहे थे जिसमें हमने पार्ट 1 देख लिया था। पार्ट 2 आज हम पार्ट 3 में कैबिनेट मिशन की प्रथम बैठक से स्टार्ट करेंगे, तो आप पिछला वीडियो देखना ना भूलें। और मैं एक बार फिर कहना चाहते हैं हम कि जिस प्रकार आपका स्नेह और आशीर्वाद ऑनलाइन स्टूडियो की तरफ हम देख रहे हैं, इससे हम अत्यधिक मात्रा में अभिभूत है, खुशी है। और मैं समझता हूँ कि ये खुशी मेरी ही नहीं, आप सबकी खुशी है। तो आप अधिक से अधिक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें। तो हमने पिछली क्लासेज में संविधान सभा के चुनाव देखे थे, जिसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, अन्य को 15 सीटें प्राप्त हुई थी। कम सीटों को देखकर मुस्लिम लीग नाराज़ हो जाती है और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित करती है। देश में भयंकर दंगे भड़क जाते हैं। दंगों की शुरुआत बंगाल से होती है। मद्रास, बिहार, बॉम्बे में स्थिति बद से बदतर हो जाती है और उसी समय हमको संविधान सभा का गठन भी हो रहा है हमारा, और संविधान सभा की बैठकें भी चल रही है। तो आप कल्पना कर सकते हो कि किन हालतों में हमारा संविधान बना, किन हालतों में बैठकें हुई। तो हम थोड़ा सा एक पीछे का फैक्ट देखना चाहेंगे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर नवंबर 1946 में हुआ। अब बात आती है कि संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया था। संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित एवं मनोनीत थी। निर्वाचित मनोनीत थी। अगर हम निर्वाचित की बात करें, हम ये तो देख चुके कि 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था ब्रिटिश भारत से, और ब्रिटिश प्रांत से 294 का, और 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत किए गए थे। तो इन जो
निर्वाचित हुए थे सदस्य, इनका निर्वाचन किसने किया था? विधान परिषद के सदस्यों द्वारा संविधान सदस्यों का निर्वाचन। और मनोनीत देशी राजाओं द्वारा किया गया था। क्योंकि उस समय 1585 के लगभग भारत में विधान परिषदें हुआ करती थी। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में पहली बार चुनाव हुए थे, तो जो विधान परिषदें गठित की गई थी तो उनके सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया। तो यह संविधान सभा का हमने गठन देख लिया। अब हम बात करेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को शुरू होती है और सदस्य संख्या की हम बात करें तो 211 सदस्य प्रथम बैठक में भाग लेते हैं और आप 207 का आंकड़ा भी पढ़ते हो। हालांकि दोनों ही सही है। 211 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में आपको देखने को मिलेगा। और ये आंकड़ा भी आपको जो एम लक्ष्मीकांत की किताब चलती है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। और ये जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताब होती है उसमें आपको 207 का आंकड़ा देखने को मिलेगा। अब हमें सवाल एक यहाँ पे भी खड़ा होता है कि संविधान सभा के सदस्य लिए गए थे संविधान में 389, जो कि हमने आपको बताया था कि 389 क्यों लिए गए, क्योंकि 40 करोड़ के लगभग जनसंख्या थी, 10 लाख पर एक सदस्य आना था संविधान में। तो अगर हम ये देखते कि 389 सदस्य थे तो फिर 211 क्यों थे प्रथम बैठक में? एक बात आप सबको पता है कि मुस्लिम लीग के सदस्यों ने प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। उसके बाद भी अगर हम देखें तो 316 सदस्य होने चाहिए, फिर ये 211 का आंकड़ा क्यों आया? साथियों, आपको संज्ञान में रखना चाहिए कि ये समय दिसंबर 1946 का है। उस समय देशी राजाओं ने अपना भविष्य ही तय नहीं किया कि हमें भारत के साथ यानी संविधान सभा में हमें जाना है या नहीं जाना है, और भारत में रहना है। जो संभावना चल रही थी पाकिस्तान के गठन की कि हम पाकिस्तान में हमें जाना है, तो देशी रियासतों ने उस समय अपना भविष्य तय नहीं किया था। तो एक बड़ा आंकड़ा यहाँ से भी
निकल के आता है 93 का। और उसके बाद भी अगर हम देखें कई और छोटे बड़े कारण थे जिसके कारण संविधान सभा की सदस्य संख्या 211 पर आके ख़त्म हो जाती है प्रथम बैठक में। तो ये आपने देखा यहाँ पर और दूसरा कारण संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। सदस्य संख्या 211 या 207 थे। और जो हम प्रथम बैठक देख रहे इसका मुस्लिम लीग बहिष्कार करती है। प्रथम बैठक का मुस्लिम लीग बहिष्कार करती है। अब हम देखते हैं कि प्रथम बैठक में महिला कितनी थी। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उसमें महिला कितनी थी, तो महिलाओं की संख्या थी 9। हालांकि कुल महिलाओं की अगर हम बात करें तो कुल महिला थी 15। और राजस्थान से भी संविधान सभा में 15 सदस्य थे। 14 + 1 14 मनोनीत और 1 निर्वाचित। अजमेर से मुकुट बिहारी लाल भार्गव कांग्रेस के। तो उस फैक्ट को तो हम आगे नोट करवा देंगे आपको। और संविधान सभा की आप बैठक देख रहे हो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर हम देखना चाहे कितने बजे हुई थी तो 11 बजे ये बैठक हुई थी सेंटर हॉल दिल्ली में। सेंटर हॉल दिल्ली 11 बजे बैठक प्रारंभ हुई थी। तो इससे एक कॉन्सेप्ट ये भी निकल के आता है कि आज भी हमारी संसद या विधानमंडल की जो बैठकें होती है वो 11 बजे शुरू होती है। और अब अगर हम बात करें अस्थायी अध्यक्ष, प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा उस समय के बिहार के रहने वाले थे ये। और क्यों बनाया, सबसे वरिष्ठ होने के कारण। सबसे वरिष्ठ होने के कारण फ्रांस, ये जो हमने अगर ये देखना चाहे तो इनके नाम का प्रस्ताव किन्होंने दिया था, नाम का प्रस्ताव, तो इनके नाम का प्रस्ताव दिया था JV कृपलानी ने। और सबसे वरिष्ठ का हमने ये प्रारूप ये कहाँ से लिया था आधार, तो अगर हम ये देखना चाहे फ्रांस के आधार पर सबसे वरिष्ठ होने के कारण इनको चुना गया था।
और इससे भी एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि आज भी लोकसभा और विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठ सदस्य चुने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य विशेष बात यह है कि ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है कि लोकसभा या विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य को ही प्रोटेम स्पीकर चुना जाएगा, क्योंकि न्यायालय भी अपने एक आदेश में कह चुका है इस बात को। तो ये आपने अस्थायी अध्यक्ष देखे। और इसके बाद जो ये संविधान की प्रथम बैठक में जो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, तो इस पर इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल अपना एक स्टेटमेंट देते हैं। और स्टेटमेंट इस प्रकार होता है कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हनी गायब है। तो ये कथन विंस्टन चर्चिल के द्वारा दिया गया था। तो साथियों, जैसा कि मुझे उम्मीद और विश्वास है आप कॉपी पेन लेके बैठे हो, साथ के साथ आप नोट करते जा रहे हो। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, समझने में दिक्कत हो, तो आप आदरपूर्वक अपने कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए स्वागत योग्य है। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके लिए मैं साइड में हट जाता हूँ और पानी पी लेता हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके हो। एक बार थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हम। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर नवंबर 1946 में हुआ। संविधान सभा निर्वाचित और मनोनीत थी। निर्वाचित सदस्यों का चुनाव विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया गया। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। मुस्लिम लीग प्रथम बैठक का बहिष्कार करती है। इसको देखते हुए विंस्टन चर्चिल का कथन आता है कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन गायब है। और सदस्य संख्या 211। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। इनके नाम का प्रस्ताव जे.बी. कृपलानी देते हैं, सबसे वरिष्ठ होते हैं, और यह आधार फ्रांस से लिया गया था। तो हम इसको अब यहाँ से चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइबर करें। प्रत्येक ज़रूरतमंद नागरिक के पास आवाज़ पहुंचाए।
अब हम देखेंगे संविधान सभा की दूसरी बैठक। तो ये एक स्टेटमेंट अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर। प्रथम बैठक के संबंध में दिया था विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने कहा, संविधान सभा ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। अब हम बात करते हैं दूसरी बैठक। दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है और यही राजेंद्र प्रसाद जो एक अंतरिम सरकार बनेगी उसमें कृषि और खाद्य मंत्री भी बनते हैं बाद में। तो संविधान की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं और उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। नंबर 1 BT कृष्णामचारी, और दूसरे बनाए जाते हैं आपके, तो यहाँ पे आपको एक बात और थोड़ी संज्ञान में रखनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर हम इस बात को देखते आए कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष एक ही थे। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष एक नहीं बल्कि 2 थे। तो दूसरे थे, हालांकि आप करना चाहो तो ऐसे कर लेना। ये थे दूसरे और ये थे पहले थे हरेंद्र कुमार जिसको SC मुखर्जी कहते भी है। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष देखें आपने, नंबर 1 हरेंद्र कुमार मुखर्जी, दूसरे BT कृष्णामचारी और संविधान सभा यानी संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे।
संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिम्हा राव, जिसको हम BN राव भी कहते हैं। और बेनेगल नरसिम्हा राव का योगदान भारत ही नहीं बल्कि भारत से के बाहर भी इनका योगदान प्रमुख रूप से लिया जाता है। अगर हम बात करें म्यांमार यानी बर्मा के जो संविधान बनाने में भी बेनेगल नरसिम्हा राव का प्रमुख योगदान था। और ये भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश भी रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हैग में है। और ये कि ये IAS अधिकारी थे, ICS अधिकारी थे। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर आप ये जानना चाहते कि ICS अधिकारी तो वर्तमान में है ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है मित्रों। यहाँ पे अगर आपको ध्यान देना चाहिए कि ये ICS अधिकारी ऐसे थे उस समय कि जिनसे संविधान सभा के अधिकतर सदस्य नफरत करते थे, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान था अंग्रेज़ों के साथ। तो संविधान सभा के सदस्य इनसे चिढ़ते थे। तो संविधान सभा में इस बात पर बहस हुई थी कि इस पद को ही समाप्त किया जाए, लेकिन उस समय नहीं कर पाए। और उसके बाद भी जब स्वतंत्र भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में भी ये ICS अधिकारी अपनी धौंस जमाते थे। और उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी इस बात को गहराई से देखती थी। तो उन्होंने मानस बना लिया था कि जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगी सबसे पहले इसी पद को समाप्त करूंगी मैं। तो नेहरू जी तो नहीं कर पाए उस समय, क्योंकि उन पर दबाव था। तो जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने इस ICS पद की पोस्ट को 3 भागों में बांट दिया था। जो आप देखते हो IAS, IPS, IFS, तो ये उस समय के ICS अधिकारी थे। यानी बेनेगल नरसिम्हा राव उस समय के ICS अधिकारी थे। और बर्मा के संविधान निर्माण में प्रमुख इनका योगदान था। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से न्यायाधीश थे। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हैग। ये आप ये देखना चाहो तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया आपका हैग में। तो ये आपने देखा। दूसरी बैठक देखी, राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी
और BT कृष्णाचारी को बनाया गया। संवैधानिक सलाहकार BN राव बनाए गए। अब हम बात करते हैं तृतीय बैठक। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर को शुरू होती है और तीसरी बैठक में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। और जो हमारे संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्तावों में से ही ली गई है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? यानी भारत के जो भावी बनने वाले संविधान की रूपरेखा, किस आधार पर संविधान का गठन होगा, कैसे क्या होगा, यानी शॉर्टकट। जैसे कि आप पिक्चर देखते हो, हालांकि हम तो नहीं देखते, हमने बचपन से नहीं देखी पिक्चर। तो जो पिक्चर में सबसे पहले ऐड आता है उसी आधार पर ही उद्देश्य प्रस्ताव थे। 13 दिसंबर को प्रस्तुत किए गए और 22 जनवरी 1947 को लागू हुए थे। आपके दिमाग में सवाल आएगा कि पेश कब हुए, लागू इतने दिन बाद क्यों, इतना टाइम क्यों लग गया? तो संविधान सभा के कई सदस्य ये चाहते थे कि जब तक मुस्लिम लीग को विश्वास में नहीं लिया जाए तब तक हम इनको लागू नहीं करेंगे। यानी मुस्लिम लीग जब विश्वास में आ गई थी तो इनको 22 जनवरी 1947 को लागू किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव में हम देख चुके हैं, यानी भावी संविधान निर्माण की रूपरेखा थी। तो यह आपने नोट कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी मैंने नाम लिया था कि पिक्चर जो कि हमने नहीं देखी बचपन से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप को भी नहीं देखनी है, क्योंकि पिक्चरें आपको देखनी चाहिए। मनोरंजन होता है, कुछ ज्ञान की बातें भी प्राप्त होती है जो एजुकेशन और सामाजिक रूप से जुड़ी हुई होती है। किसी विषय वस्तु को आधार बनाकर ही तस्वीर पेश की जाती है। तो ये तीसरी बैठक और जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्तावों से ली गई है। और उद्देश्य प्रस्ताव लागू किए 22 जनवरी
1947, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव लागू किए। अब 13 दिसंबर का समय आ गया। बाईस जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव लागू कर दिए गए थे, जैसा कि अभी हमने बताया, क्योंकि मुस्लिम लीग को विश्वास में लिया गया था। कई प्रमुख नेताओं ने कहा कि जब तक मुस्लिम लीग नहीं आएगी तब तक ये उद्देश्य प्रस्ताव लागू नहीं होंगे। पंडित नेहरू ने इनको रखा था और प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्तावों से ली गई है। 13 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है संविधान सभा की। अब क्योंकि जो दंगों की स्थिति थी वो कम नहीं हुई भारत में, दंगे अपनी चरम सीमा पर बने हुए थे। हालांकि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे प्रमुख संविधान सभा के नेता भारत विभाजन के सख्त विरोधी थे। अब्दुल गफ्फार खान ने तो अंत तक विरोध किया था। महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत देश का विभाजन मेरी लाश के ऊपर होगा, यानी सख्त विरोधी थे महात्मा गांधी। लेकिन जब खून खराबा की स्थिति चल रही थी तो जो माउंटबेटन योजना आती है 3 जून 1947 को, लॉर्ड माउंटबेटन लेके आते हैं। 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन योजना को, यानी भारत विभाजन को, ब्रिटिश संसद में रखा जाता है चर्चा के लिए। और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास कर दिया जाता है, जिस पर ब्रिटेन के सम्राट हस्ताक्षर कर देते हैं। तो इस आधार पर 14 अगस्त और 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। अब विभाजन हो गया तो बंटवारा होना है। तो सीमा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे रेडक्लिफ, और सीमा आयोग में रेडक्लिफ के अलावा 2 हिंदू और 2 मुस्लिम सदस्य भी थे। तो उनको भारत का विभाजन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में 50% से अधिक जनसंख्या है मुस्लिमों की, वो पाकिस्तान को जाएंगे, और जिन क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या 40% से अधिक है उनका बंटवारा होगा। अन्य हिस्सा भारत के पास रहेगा। तो जैसा कि हमने पूर्व में जो 11 प्रांत, ब्रिटिश प्रांत देखे थे पिछली वाली क्लास में, तो उनमें से सिंध और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पाकिस्तान को दिया जाता है। पंजाब और बंगाल का विभाजन किया जाता है। असम का सिलेट जिला दिया जाता है पाकिस्तान को, और एक CCR चीफ कमिश्नरी प्रदेश बलूचिस्तान पाकिस्तान को दिया जाता है। हालांकि बलूच लोग भी विभाजन के सख्त विरोधी थे, और आज भी आप बलूचिस्तान की घटना सुनते हो, आज भी उनके दिल और दिमाग में स्वतंत्रता के भाव बने हुए हैं। तो इस आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। साथियों, इसके साथ ही मैं आपसे
थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीच भी रखना चाहेंगे हम, कि आप पढ़ाई को बोझ न समझे, नॉर्मल ठंडे और मन से पढ़ाई करें। परिस्थितियों की तरफ आप ध्यान नहीं दें, क्योंकि हिंदी की कहानी है, जिन पानी तिन पाइया गहरे पानी पैठ। यानी जितना आप संघर्ष करोगे उतनी आपको अधिक सफलता मिलेगी। सुख और दुख प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते हैं और चले जाते हैं। विपत्तियों का सामना करो और कभी भी हिम्मत मत हारो, बस हिम्मत बनाए रखो, क्योंकि आपको ज़िंदगी में हर प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे, हर प्रकार की सोच रखने वाले। तो उनकी बातों पर विशेष ध्यान न देके अपनी पढ़ाई आप जारी रखो, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है तो आप पढ़ाई कर सकते हो। हालांकि और जो भी आपके दिमाग की फीलिंग्स, भावना है, आप उनको बाद में भी व्यक्त कर सकते हो। तो आप अधिक से अधिक पढ़ाई करें। कल हम माउंटबेटन योजना से हमारी क्लास होगी, अगली क्लास संविधान सभा पार्ट 4, ये संविधान सभा पार्ट 3, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, क्योंकि हमारा कोई कोर्स करने का टारगेट नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा, हम भी देख चुके हैं, कोचिंगों में एक टारगेट दिया जाता है कि इतने दिन में कोर्स कंप्लीट कराना है। हमारा एक ही टारगेट है कि हमारे विद्यार्थियों को अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उनको समझ आए। और इसी के साथ अंत में मैं एक बार आपसे फिर कहना चाहूँगा कि आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइबर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।